Hi guys, very good afternoon to all of you. I see Rahul Garg extend my best wishes to all the chartered accountants and to all the chartered accountants in making that is our beloved CA students on this very special day. 1st of जुलाई हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहता है बिकॉज इट इज द सेम डे ऑन विच इन 1949 बहुत समय पहले हमारे सीए प्रोफेशन की नींव रखी गई थी एंड इस दिन की इंपॉर्टेंस आई होप हम सब बखूबी समझ सकते हैं, चाहे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन गए हैं या फिर हमारे जो कुछ शिष्य हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मेकिंग में है, जिसको हम वर्क इन प्रोग्रेस नॉर्मली अपनी सीए की लैंग्वेज में जो है कहते हैं. नाउ मुझे तो भाई इस पर्टिकुलर डे पर बहुत ही प्राउड फील होता है और कुछ रीजन जो मुझे समझ आते हैं वो मैं आपसे जरूर शेयर भी करूंगा और ये चाहूंगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आपके हिसाब से इस डे को इतना स्पेशल क्यों माना जाता है या फिर आप क्यों प्राउड जो है इस डे पर पर्टिकुलर डे पर फील करते हैं. कुछ रीजन जो मुझे समझ आते हैं, सबसे पहला रीजन तो भाई कि हमारे इस प्रोफेशन में एंट्री के लिए किसी प्रकार का कोई कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा नहीं चलता है. यू मे बिलोंग टू एनी कास्ट, एनी रिलीजन एक्सेट्रा, लेकिन अगर आपको ये टाइटल कमाना है, ये दो शब्द अगर आपको लेने हैं सीए, देन यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर एक्चुअली वर्थ इट. आपको प्रूव करना होगा कि आप इस काबिल हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स. दूसरा रीजन जो मुझे समझ आता है कि भाई जहां बाकी कोर्सेज में जितने चंद स्टूडेंट्स फेल होते हैं उतने से चंद स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स में पास होते हैं, जिसकी वजह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद हमें सोसाइटी में इतनी डिग्निटी और इतनी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है. यार मैं समझता हूं कि कुछ तो बात होगी इन दो शब्दों में, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ड्स में, कि पूरी कंट्री में बिजनेस की हेल्थ को चेक करने का जिम्मा हमें दिया गया है, चाहे वो ऑडिट की फॉर्म में हो, डायरेक्ट टैक्स मैटर्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स मैटर्स हो या फिर और भी इंपॉर्टेंट लीगल एडवाइसेज एक्सेट्रा. इतना जबरदस्त रोल जब हमें दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इस कोर्स को परस्यू करते हैं, जब हम स्टूडेंट फेज में होते हैं, तब भाई हमें घिसना भी बहुत पड़ता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, चाहे वो ऑडिट लॉ जैसे सब्जेक्ट्स हो या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो, जहां पर हर अटेम्प्ट में हमें अमेंडमेंट्स को पढ़ना पड़ता है. नॉट इवन एज अ स्टूडेंट बट आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पूरी जिंदगी हमें पढ़ना ही पड़ता है. यही कुछ बात है जिसकी वजह से हम लोग चाहे कितनी भी बार फेल हो जाएं या फिर कितना भी हमें समय लग जाए, लेकिन हम हार नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है कि इस कोर्स में चाहे समय हमें लग जाए, लेकिन वंस वी क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसके बाद हमारा स्वर्णिम दौर शुरू होगा. एंड अगर मैं अपने स्टूडेंट्स फेज की बात करूं तो भाई जब हम स्टूडेंट थे और जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, इन दो फेजेस में देयर वाज अ वास्ट डिफरेंस इन द पर्सनैलिटी. बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि ये कोर्स हमें सिर्फ अकेडमिकली ही स्ट्रॉन्ग नहीं करता, बल्कि जिंदगी के ऐसे ऐसे लाइफ लेसन सिखाता है जो कि शायद ही किसी और प्रोफेशन में हमें इतनी छोटी सी एज में सीखने को मिले. जैसे कि अपने गोल की तरफ किस तरह से फोकस रखना है, किस तरह से डिटरमिन रहना है, इतना ज्यादा हार्डवर्क करना है कोर्स हमें सिखा देता है, इतनी जबरदस्त सिटिंग हमारी बनवा देता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कभी किसी अटेम्प्ट में फेल हो जाएं, उसके बाद भी हार ना मानते हुए, लड़खड़ाते हुए भी हमें फिर से खड़ा होने की हिम्मत जो ये कोर्स सिखाता है, वो कहीं और सीखने को नहीं मिलती. दैट्स व्हाई व्हेन वी क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर अ फार बेटर ह्यूमन बीइंग. तो इस पर्टिकुलर डे पर मैं यही चाहूंगा कि भाई हम सिर्फ पॉजिटिव ही बात करें, चाहे फिलहाल कुछ मुश्किल दौर भी चल रहा है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट जो है बहुत टफ हैं. हमें वॉरियर इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जो विकल सिचुएशन में कहूंगा, कोई भी जो परिस्थिति है जो हमारे अनुकूल नहीं है, उसको भी हम सही परिस्थिति में तब्दील कर सकें और उससे भी लड़कर निकल सकें. तो भाई मेरी तरफ से इतना ही. एंड जैसा मैंने कहा, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए कि आप इस पर्टिकुलर डे पर प्राउड फील क्यों करते हैं. तो भाई मैं तो एक बार कहना चाहूंगा दैट आई एम प्राउड टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू कैन ऑल्सो राइट द सेम इन कमेंट. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.